हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 80% गवर्नमेंट जॉब्स में टाइपिंग की डिमांड की जाती है और इंग्लिश टाइपिंग में वो 35 वर्ड पर मिनट की कम से कम स्पीड जो है वो मांगते हैं। तो काफ़ी सारे लोग ऐसी जॉब्स में फॉर्म तो फिल करते नहीं है कि उन्हें टाइपिंग आती नहीं है। काफ़ी लोग जो फॉर्म फिल करते हैं रिटन टेस्ट भी पास कर लेते हैं, लेकिन जब टाइपिंग टेस्ट देने की बारी आती है और सिर्फ 1 महीने का टाइम होता है तो सोचते हैं भाई हमें टाइपिंग टेस्ट दे करके हमें क्या फ़ायदा है, हम तो पास होने वाले हैं नहीं। कुछ लोग जो देते हैं तो जाहिर सी बात है वो फेल हो जाते हैं। कुछ लोग टेस्ट से ठीक 1 महीना पहले कोचिंग ज्वाइन करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि 6 महीने का कोर्स आपको बताया जाता है। जाहिर सी बात है आपको 1 महीने में करना है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपको जो 6 महीने का जो इंग्लिश टाइपिंग का कोर्स है मैं आपको सिर्फ एक वीडियो में ही इसमें देने वाला हूँ। तो काफ़ी लंबा वीडियो है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जो मैं इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा उनको अगर आप एज इट इज फॉलो करोगे तो मेरी मानिए आप टाइपिंग ज़रूर सीख जाओगे। ठीक है। तो मैं आपको जो 6 महीने का जो कोर्स है तो मैंने उसको 10 डेज में डिवाइड किया है। उसकी जो सारी एक्सरसाइज हैं जो 6 महीने में आपको कंप्लीट करवाई जाती हैं कोचिंग्स में, मैं आपको सिर्फ 10 दिन में करवाऊंगा और उन सभी 10 दिन की जो एक्सरसाइज हैं वो सभी इसी एक ही वीडियो में हैं। तो ये एक ही वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसी वीडियो को बार बार देखोगे। डे वन का काम करोगे, फिर आप डे 1 का काम करने के बाद आप डे 2 का काम करोगे, करते करते आप डे 10 का काम जब कर लोगे तो आपको दोस्तों ये जो पूरा कीबोर्ड है ना ये आपको लर्न हो जाएगा और आप बिना देखे टाइपिंग कर पाओगे और जाहिर सी बात है आप अपना टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप ABHU ऐसे आप ढूंढ कर कीबोर्ड को देखकर टाइप करते थे। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हंट एंड पेक मेथड। ढूंढो और ऐसे प्रेस करो। अब आपको ये नहीं करना है, अब मैं आपको टच टाइपिंग सिखाऊंगा जिसमें आप टाइपिंग कर पाओगे कुछ इस तरह से, माय नेम इज दिस। ठीक है। आप कीबोर्ड को बिना देखे आप इस तरह से टाइप कर पाओगे। तो उसके लिए अभी हमारा जो आज डे 1 का काम है, आज क्या इस पूरे वीडियो में मैं आपको डे 1 से लेकर के डे 10 तक के जो सारे एक्सरसाइजेस हैं जो आपको कोचिंग्स में 6 महीने में करवाते हैं, मैं आपको इसी वीडियो में सारा जो मटेरियल है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आपको PDFs एक्सरसाइजेस क्या करना है कैसे करना है सब मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा। तो शुरू करते हैं। देखिए आपके पास ये कीबोर्ड है। हाँ, अब टाइपिंग के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए और एक कीबोर्ड चाहिए। अब काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कीबोर्ड कौन सा लें। अगर आपके पास कीबोर्ड ऑलरेडी है तो नया लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कीबोर्ड आपके पास नहीं है तो आप कीबोर्ड कोई भी ले सकते हो, बस ध्यान रखना ये है कि उसके जो कीज़ है ना उनका ये जो की ट्रैवल है ये काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि मतलब उसमें बहुत जोर लगाना पड़े तब वो की प्रेस हो, तो ऐसा नहीं, आपको बहुत ही सॉफ्ट की वाला कीबोर्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है। पहली चीज आपके पास कीबोर्ड आ गया। अब कीबोर्ड के बारे में आप एक चीज जान लो कि अभी जहां पर मेरी ये उंगली चल रही है कीबोर्ड में, इस रो को हम लोग बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं होम रो। क्या बोलते हैं, होम रो। अच्छा, होम रो क्यों बोलते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक। इस होम रो के ऊपर वाली जो लाइन होती है, जाहिर सी बात है होम रो के ऊपर है तो इसे हम बोलते हैं अपर रो, यानी कि ऊपर की रेखा। अब ये जो होम रो है इसके नीचे भी आपको कुछ कीज दिख रहे हैं जो एक लाइन में है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं बॉटम रो या लोअर रो। ठीक है। क्लियर है बात। ये होम रो, ये अपर रो और ये बॉटम रो। आप ऊपर एक और भी रो देख पा रहे हो, ये वाली रो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नंबर रो। नंबर रो के लिए मैं आपको अलग से एक पूरा कोर्स दूंगा। नंबर रो के लिए मैं आपको अलग से एक पूरा कोर्स दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास देखो ये हाथ में है आपके पास ये 4 उंगलियां टाइपिंग में यूज होंगी। लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियां, राइट हैंड की 4 उंगलियां भी आपकी टाइपिंग में यूज होंगी और आपका ये राइट हैंड का अंगूठा यूज होगा। ठीक है। राइट हैंड का आपका अंगूठा यूज होगा। कहां होगा मैं आपको बताता हूं अभी। अब लेफ्ट हैंड की जो छोटी उंगली है इसको हम रखेंगे A पर, ये वाली उंगली S पर, ये वाली उंगली
D पर और ये वाली उंगली F पर। और लेफ्ट हैंड का जो आपका अंगूठा है ना, ये आपका खाली रहेगा, इससे आपको कोई भी की प्रेस नहीं करनी होती है टाइपिंग में, इसका आपको यूज नहीं करना है। अब बारी आती है राइट हैंड की। राइट हैंड में आप रखना शुरू करोगे इस वाली की से, इसको हम बोलते हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन L K J, तो ये आपकी प्लेसिंग है। और राइट हैंड का जो हमारा अंगूठा है ना, इसको हम रखते हैं स्पेस बार पे। ये जो सबसे लंबी वाली की है ना कीबोर्ड में, इसको हम बोलते हैं स्पेस बार, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड की ये उंगली A पे, ये वाली रिंग फिंगर S पे, ये वाली मिडिल फिंगर D पे और ये वाली उंगली F पे, अंगूठा खाली। इधर से सेमी कॉलन, ये वाली उंगली इसकी पे, ये वाली L पे, ये वाली K पे, ये वाली J पे, ठीक है। बीच की दो छोड़के हमें रखना है। और राइट हैंड का अंगूठा स्पेस बार पे रहेगा, स्पेस वाली की पे रहेगा। अच्छा, अब इस रो को हम होम रो क्यों बोलते हैं? कीबोर्ड में आपको कहीं भी कोई भी की प्रेस करनी हो, आपको प्रेस करने के बाद सीधे यहीं पर इसी पोजीशन पे चले आते हो। इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं जीरो पोजीशन या रेस्टिंग पोजीशन, ठीक है। या आपको कीबोर्ड में कहीं भी कोई भी की आपको प्रेस करनी हो, आप वो प्रेस करने के बाद सीधा यहीं पे चले आते हो, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं होम रो। जैसे आप अपने घर से कोई भी काम करने के लिए निकलते हो और वो काम करके आप वापस अपने घर पे लौट आते हो, ठीक है। ठीक वैसे ही कीबोर्ड में आपको कोई भी की को प्रेस करने का काम करना हो, आप वो काम करने के बाद अपने इसी घर पे लौट आते हो, अपने इसी घर वाली लाइन पे लौट आते हो। इसीलिए इसको हम बोलते हैं होम रो, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब आपको डे 1 में यानी कि पहले दिन आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आपको करना क्या है? देखो, जो हमारा टाइप करने का जो क्रम है वो है 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 स्पेस, ये हमारा क्रम है। फिर देखो 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 स्पेस। देखो A S D F स्पेस सेमीकोलन L K J स्पेस A S D F स्पेस सेमीकोलन L K J स्पेस। बस इतना सा काम करना है आपको डे 1 में। अब ये करना कहाँ है? कंप्यूटर में आपके पास नोट पैड होता है, आपके पास वर्ड पैड होता है, या आपके पास MS वर्ड होता है। इनमें से आप किसी पर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। कितना करना है? 2 घंटा सुबह और 2 घंटा आपको शाम को ये जरूर करना है। एक साथ आपको 4 घंटे नहीं करना है। और 2 घंटे आप जो सुबह करोगे ना, उसमें आप हर आधे घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हो। फिर एक बार देख लो, आज मैंने क्या बताया। कीबोर्ड में ये होम रो, ये अपर रो, ये बॉटम रो और ये नंबर रो। आप देख पा रहे हो यहां भी एक शिफ्ट की है इस तरफ, यहां भी एक शिफ्ट की है। 2 शिफ्ट की है क्यों और शिफ्ट की का काम क्या होता है, ये मैं आपको जब शिफ्ट की बारी आएगी तो मैं आपको उसमें बताऊंगा, ठीक है। एक कैप्स लॉक की है, इसका यूज क्या होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। टैब की का यूज क्या होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। और कंट्रोल की का यूज क्या होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी एक बार फिर हम देख लेते हैं। डे 1 में हमने क्या सीखा कि लेफ्ट हैंड में 4 उंगलियां यूज होंगी टाइपिंग में। अंगूठा लेफ्ट हैंड का हमारा खाली रहेगा। राइट हैंड में ये 4 उंगलियां हमारी टाइपिंग में यूज होती हैं और राइट हैंड का अंगूठा हमारा टाइपिंग में यूज होता है, ठीक है। कैसे यूज होता है? यहां से रखना हम शुरू करते हैं A S D F और इधर से सेमीकोलन L K J और राइट हैंड का अंगूठा स्पेस बार पे रहता है। टाइप पर शुरू करते हैं A S D F स्पेस सेमीकोलन L K J स्पेस A S D F स्पेस सेमीकोलन L K J स्पेस। ये करना है आपको डे 1 में। पहले दिन आप जब ये वीडियो देख पा रहे हो तो आपको सुबह 2 घंटा ये करना है और शाम को 2 घंटा भी आपको ये करना है।
ठीक है, तो आप ये कर लोगे तब आपको डे 2 का काम देखना है। यहां से आगे जो मैं आपको अभी डे 2 में करना क्या है मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो आपका पूरा जो कोर्स है ना वो कंप्लीट करा देगा, जो कोर्स आप 6 महीने में करते हो। ठीक है, तो डे 1 का काम आप जब कर लो तो आपको इसी वीडियो को इसके बाद देखना होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं डे 2 की ओर। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपने डे 1 में जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी वो आपने मेरे बताए अनुसार कर ली होगी। 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को आपने कर ली होगी। अब आपको डे 2 में क्या करना है, यानी कि दूसरे दिन में आपको करना क्या है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, सो डे 1 में हमने सीखा ASDF पे लेफ्ट हैंड को इस प्रकार रखते हैं और राइट हैंड को सेमीकोलन LKJ पे इस प्रकार हम लोग रखते हैं, और राइट हैंड का जो थंब है वो स्पेस बार पे ऐसे रहता है। आपने क्या किया डे 1 में, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, ये आपने किया डे 1 में। अब आपने नोटिस किया कि मैंने आपको G और H का यूज नहीं बताया। ठीक है, साथ ही में मैंने आपको ये जो पास वाली की है ना, ये जो राइट हैंड में ये वाली जो की है ना, मैंने आपको ये भी नहीं बताई है। क्यों नहीं बताई भाई, अब डे 1 में आप थोड़ा सा ही करोगे ना, फर्स्ट डे में आपको कम करना चाहिए। तो डे 2 के लिए मैंने आपको ये G और H बताने के लिए 2 की और ये वाली की छोड़ी थी। अब आपको डे 2 में इनका अभ्यास करना है। कैसे करना है ये हम देखते हैं। अच्छा, अब हम G को हम कौन सी उंगली से प्रेस करेंगे दोस्तों? जाहिर सी बात है, अब मैं ये वाली उंगली तो उठा के यहाँ पे G पे लाऊंगा नहीं। ठीक है, ना ही मैं H को प्रेस करने के लिए ये वाली उंगली लेके आऊंगा। जाहिर सी बात है कि G के सबसे पास जो उंगली रखी होगी उससे ही तो मैं G को प्रेस करूंगा ना। ठीक वैसे ही H के सबसे पास जो उंगली रखी होगी उसी से मैं H को प्रेस करूंगा ना। ठीक वैसे ही ये जो आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, ये वाली जो की है ना, ये वाली की, इसमें देखिए यहां पे बना हुआ है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो इसको प्रेस करने के लिए भी जो इस की के सबसे पास जो उंगली रखी होगी मैं उसका ही तो यूज करूंगा ना। सिंपल सा है। ठीक है, तो G को प्रेस करने के लिए हम ये वाली उंगली यूज करते हैं। मैं G पे ले जाऊंगा, G को प्रेस करूंगा, वापस F पे चलाऊंगा। ठीक है, मैं H को प्रेस करूंगा, वापस J पे चलाऊंगा। ये जो आपकी पोजीशन है इसको हम बोलते हैं जीरो पोजीशन या रेस्टिंग पोजीशन। आपको कुछ भी काम करना हो, भले इसी रो पे कोई काम क्यों ना करना हो, आपको इसी लाइन पे कोई काम क्यों ना करना हो, आपको वापस इसी पोजीशन पे आना है। ठीक है, तो आज डे 2 में काम क्या है, ASDF GF स्पेस, इधर से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन LKJ HJ स्पेस ASDF GF स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन LKJ HJ स्पेस ASDF GF स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन LKJ HJ स्पेस। ये काम करना है आपको 2 घंटा सुबह और 2 घंटे शाम को डे 2 के एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, ये वाली की कौन सी थी, ये था सेमीकोलन। इसके पास वाली की कौन सी है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे सेमीकोलन भी है और साथ में ये ऊपर भी एक साइन बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं कॉलन। अब ये कैसे बनता है, एक की में 2 चिन्ह क्यों बने हुए हैं, कैसे बनते हैं, ये हम जाएंगे आगे जब शिफ्ट का यूज हमारा आएगा। जब मैं आपको शिफ्ट का यूज बताऊंगा ना, तो आप ये ऊपर वाला जो चिन्ह है ये भी आप सीख जाओगे। और ऐसे ही इस वाली की में देखिए यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी बना हुआ है और ऊपर ये आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा भी बना हुआ है। ठीक है, तो 2 क्यों बने होते हैं मैं आपको जब शिफ्ट का यूज बताऊंगा तो आपको उसमें ये चीज कवर हो जाएगी। एक बार फिर देख लेते हैं हम डे 2 का काम क्या आपको करना है और कैसे करना है। ASDF GF स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन LKJ HJ स्पेस ASDF स्पेस GF स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन LKJ HJ ASDF GF स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन LKJ HJ।
स्पेस। ये काम करना है आपको डे 2 में नोटपैड, वर्डपैड या MS वर्ड पे, ठीक है। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को करना है आपको डे 2 में। तो अब हम देखते हैं डे 3 में हमें करना क्या है। तो फ्रेंड्स, अब बारी है डे 3 के काम की। तो अगर आपने डे 1 और डे 2 का काम जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया है तो अब आपको डे 3 के काम पे आना है। अब मैं आपको अभी डे 3 वाले काम में मैं आपको कुछ वर्ड्स देने वाला हूँ, कुछ शब्द मैं देने वाला हूँ, जिन शब्दों की प्रैक्टिस करने के बाद आप होम रो पर बिना देखे आप टाइपिंग कर पाओगे, ठीक है। अब ध्यान क्या देना है कि मान लीजिए मैंने कोई वर्ड लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा सैड, SAD सैड। तो अब मैंने S जिस उंगली से बताया है, A मैंने जिस उंगली से बताया है और D मैंने जिस उंगली से बताया है, आपको उसी उंगली से प्रेस करना है, अपनी मनमानी उंगली से नहीं करना है, ठीक है। जिस उंगली से मैंने जो की प्रेस करनी बताई है, आपको उसी उंगली से वो की प्रेस करनी है, ठीक है। मैं वर्ड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ और इस पूरी जो आज मैं आपको बताऊँगा अभी इस डे 3 के अभ्यास में, इसकी जो PDF फाइल है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डे 3 करके वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आपको टाइप करना है AA स्पेस देना है आपको, ठीक है, AA स्पेस। उसके बाद SS स्पेस DD स्पेस FF स्पेस GG स्पेस, उसके बाद HH स्पेस JJ स्पेस KK स्पेस LL स्पेस सेमीकोलन स्पेस एपोस्ट्रॉफी स्पेस एपोस्ट्रॉफी मतलब कि मैंने आपको जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो बताया था ना, वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। उसको यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी S के लिए भी इसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है AA सेमीकोलन, माफ़ कीजिएगा, AA सेमीकोलन स्पेस, उसके बाद LL सेमीकोलन स्पेस, उसके बाद SS सेमीकोलन स्पेस, KK सेमीकोलन स्पेस, DD सेमीकोलन स्पेस, JJ सेमीकोलन स्पेस, FF सेमीकोलन स्पेस, HH सेमीकोलन स्पेस, GG सेमीकोलन स्पेस, ठीक है। ये करना है पहले आपको कम से कम 3 से 4 घंटे। कितना करना है? 3 से 4 घंटे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रैक्टिस द लेटर्स फॉर 2 hours एट लीस्ट। कम से कम आपको ये जो नीचे मैंने लिखा है ना, ये जो AASSDD में जो मैंने लिखा है, ये आपको कम से कम 2 घंटे तक प्रैक्टिस करते रहना है। कैसे, मैं आपको भी बता रहा हूँ। आप AA से शुरू करोगे और टाइप करते करते आप GG सेमीकोलन तक चले आओगे, ठीक है। ऐसे करते करते आपको इसको बार बार करना है, AA से लेकर के GG तक, ठीक है। 2 घंटे आपको करना है। तो जब ये हो जाए उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइप 3 lines ऑफ ईच वर्ड। अभी मैं यहाँ पे जो आपको शब्द लिखने वाला हूँ, उनकी हर शब्द की आपको 3 लाइन टाइप करनी है। कहाँ टाइप करनी है? आप नोटपैड पर टाइप कर सकते हो, आप वर्ड पैड पर भी टाइप कर सकते हो, आप MS वर्ड पर भी टाइप कर सकते हो। बस शर्त यह है कि जो वर्ड मैं अभी नीचे लिखने वाला हूँ, उनमें से आपको हर शब्द की 3 लाइन टाइप करनी है, फॉन्ट साइज 16 करके, यानी कि फॉन्ट साइज आपको 16 सेट करके आपको टाइप करना है। अब ये नहीं कि आपने फॉन्ट साइज बहुत बड़ा कर लिया और अपनी 3 लाइन जल्दी से आपने 4 बार 5 बार लिख के खत्म कर ली, तो ये नहीं करना है, ठीक है। ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो पाए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 3 लाइन और फॉन्ट साइज कम, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा हो पाए, ठीक है। मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ऑल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वाली की आप प्रेस करोगे तो अपने आप ये क्लोज वाला बन जाएगा, ठीक है। आप जब किसी शब्द के शुरुआत में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वाली आप जब की प्रेस करोगे तो ओपन बनेगा, ठीक है। किसी शब्द के जस्ट लास्ट में आप जब इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वाली आप जब की प्रेस करोगे तो अपने आप से क्लोज वाला बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, ये वाला जो बना है ये क्लोज वाला बना है, ये जो बना है ये ओपन वाला बना है, ठीक है। उसके बाद स्पेस देना है, आस्क, उसके बाद सैड, माफ कीजिएगा, सैड, उसके बाद है सैल्सा। सैल्सा क्या होता है? एक डांस का एक स्टाइल होता है, ठीक है। उसके बाद स्लैश, उसके बाद ऐड, उसके बाद है हैज़, ऐड हैज़, फिर हैड,
हैड। उसके बाद है लैड, कैड, गैस, ग्लास। अब मैं आपको ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बार बार क्यों बनवा रहा हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत अच्छे से हो जाए इसकी, ठीक है। इस पे लोग ध्यान देते नहीं है, बाद में उनको इस की को प्रेस करने में प्रॉब्लम होती है। ग्लास। उसके बाद है जैग, माफ़ कीजिएगा, फैड। उसके बाद है आपका डैड, डैड। उसके बाद है डालडा। उसके बाद है फॉल। उसके बाद है आपका ग्लैड। फिर है माफ़ कीजिएगा फ्लैग्स। फ्लैग्स के बाद है हाल्डा। देखिए अब यहाँ पे आप हो कि इस वर्ड का तो कोई मीनिंग होता नहीं है। अभी मैं आपको कोई ग्रामर नहीं सिखा रहा हूँ, आपको मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो मैं आपको कुछ ऐसे भी वर्ड्स दूंगा जिनका कोई मतलब नहीं होता है, पर आपको प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाए, इसलिए मैं आपको वो वर्ड्स दे रहा हूँ, ठीक है। हाल्डा। उसके बाद है दादा, माफ़ कीजिएगा, दादा। उसके बाद है डैश। फिर है फ्लैश। फिर है फ्लास्क। उसके बाद है एलास। फिर है काजल, माफ कीजिएगा, काजल। उसके बाद है जैकाल। अब जैकल की स्पेलिंग थोड़ी और इससे डिफरेंट होती है, पर अभी आपको मैंने सी टाइप करना नहीं बताया है, तो मैं यहाँ पे सी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है जैकल के बाद है काला, काला। उसके बाद है लाडला, लाडला के बाद है सैलड। उसके बाद है अलास्का। अलास्का कहाँ है? अलास्का एक जगह का नाम है, ठीक है। अलास्का के बाद है अल्फाल्फा। ये एक मेडिसिन होती है, जैसे एलोपैथी में मल्टीविटामिन्स होते हैं, तो होम्योपैथी में ये ऐसी एक मेडिसिन होती है जिससे आपकी जो सेहत के लिए अच्छी होती है, ठीक है, अल्फाल्फा। तो ये आपके वर्ड्स हो गए। अब जब आप इतना भी टाइप कर लोगे, उसके बाद करना क्या है, फिर है टाइप द पैराग्राफ ओनली 5 टाइम्स। बहुत इजी है, कुछ इसमें खास नहीं है। देखते हैं अभी क्या पैराग्राफ है। यही सेम पैराग्राफ है बिना किसी स्पेशल साइन के, ठीक है। देखते हैं, बोल्ड लगा हुआ, ऑल, फिर आस्क, फिर सैड, फिर सेल्सा, स्लैश, हैड, हैज, हैड, लैड, कैड, गैस, ग्लास, जैक, फैड, डालडा, फॉल। हाँ, आप जब ये ऊपर वाले जो लिखे हुए हैं कि आपने सिंगल इनवर्टेड कॉमा ऑल, सिंगल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, इसकी आपको 3 लाइन करनी है। जब ये हो जाए, फिर आपको आस्क वाला जो ये लिखा हुआ है इसकी 3 लाइन करनी है। फिर आपको ये जो सैड वाला लिखा हुआ है इसकी 3 लाइन करनी है। करते करते आपको यहाँ पर अल्फा अल्फा तक हर शब्द की 3 लाइन करते हुए चले आना है। जब ये हो जाए, उसके बाद फिर आपको इन्हीं शब्दों को बिना इनवर्टेड कॉमा के टाइप कर देना है एक पैराग्राफ की तरह। अभी यहाँ पे आपको हर वर्ड की 3 लाइन टाइप नहीं करनी है, आपको कर चुके हो ऊपर, ठीक है। अब आपको इसे एक पैराग्राफ मानते हुए ये पूरा टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा बन गया। यहाँ पे आपने ऑल टाइप किया, स्पेस दिया, आस्क टाइप किया, स्पेस दिया, सैड टाइप किया। ऐसे आपको करते करते अल्फा अल्फा तक टाइप करते हुए चले आना है। इससे क्या हुआ, एक बार हुआ, ऐसे आपको 5 बार करना है इसे, ठीक है। 5 टाइम्स करना है इसे, ठीक है। बस डे 3 में आपको इतना काम करना है। अच्छे से प्रैक्टिस करना। कुछ पूछना हो तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जानते हो, वहाँ से आप मुझसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको इसकी हर शब्द की आपको 3 लाइन करनी है सिंगल इनवर्टेड कॉमा के साथ में, ठीक है। और ये वाला ऊपर वाला जो है ये 2 घंटे आपको करना है, ठीक है। 1 दिन का ही काम है, और उसको आप अगर जल्दी निपटा लेते हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इसकी PDF क्या है ना, आपको नीचे मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डे 3 करके उसकी लिंक दी हुई होगी। वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर लोगे और उसको आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। उसका आप प्रिंट आउट चाहो तो निकलवा लेना, और उसके बाद आप करना उसको, ठीक है।
अब बढ़ते हैं अपने डे 4 की ओर। आप जब ये डे 3 वाला जब काम पूरा कर लो, उसके बाद आपको जो अब मैं अभी इसके आगे बताने वाला हूँ डे 4 वाला, वो आपको देखना होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, अब बारी है डे 4 की। डे 1 और 2 में मैंने आपको ये होम रो पे कौन सी उंगली कौन सी की पे रखते हैं मैंने आपको ये बताया था। डे 3 में मैंने आपको होम रो की प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड्स दिए थे, तो आशा है कि आपने वो सारे वर्ड्स मेरे कहे अनुसार प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो अब बारी है डे 4 की। तो डे 4 में मैं आपको बताऊंगा अपर रो। मैंने आपको डे 1 में ही बताया था कि होम रो के जो जस्ट ऊपर वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग अपर रो कहते हैं। ठीक है, ऊपर की लाइन या ऊपर की रेखा। ठीक है, तो वैसे ही आपका जो हाथ है ना वो रेस्टिंग मोड पे, जो आपकी 0 पोजीशन होती है वहां पे ऐसे रखा रहेगा। लेफ्ट हैंड का अंगूठा खाली रहता है, मैंने आपको बताया था डे 1 में। और राइट हैंड की छोटी उंगली सेमी कॉलन से रखना शुरू करते हैं, इस वाली की रखना शुरू करते हैं, LKJ। और यहाँ पे राइट हैंड का जो अंगूठा है वो स्पेस बार पे रहता है, सबसे लंबी वाली की पे। अब देखो, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आज का जो अभ्यास है बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? कि आज मैं आपको शिफ्टिंग बताऊंगा। अब ऊपर की लाइन में आप ये चीज एक बार ध्यान कर लो कि आपको R और T इसी उंगली से प्रेस करना है। फिर देखो एक बार, R और T आपको इसी उंगली से प्रेस करना है। और इस तरफ U और Y आपको इसी उंगली से प्रेस करना है। बाकी सब सेम चलेगा। R और T, U और Y, जैसे होम रो पे आपने G और F इसी उंगली से सीखे थे, और H और J आपने इसी उंगली से सीखे थे, वैसे ही आपको अपर रो में R और T इसी उंगली से करना है। इस तरफ U और Y आपको इसी उंगली से करना है। ठीक है, सिंपल है। बाकी सब आपके क्रम से चलेंगे। अब देखिए, Q प्रेस किया, वापस आ गए, स्पेस बार। W प्रेस किया, वापस आ गए, स्पेस बार। E प्रेस किया, वापस आ गए, स्पेस बार। R प्रेस किया, वापस आ गए, स्पेस बार। इसी उंगली से T प्रेस किया, वापस आ गए, स्पेस बार। अब इस तरफ देखो, P प्रेस किया, वापस आ गए, स्पेस बार। O प्रेस किया, वापस आ गए, स्पेस बार। I वापस स्पेस, U वापस स्पेस, Y वापस स्पेस। अब मैंने आपको जो बताया कि आपको वापस आना है, हर T को प्रेस करने के बाद आपको वापस आना है, इसे हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग, उंगलियों की शिफ्टिंग। ये बहुत जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको डे 1 में बताया था कि आपको कुछ भी काम करना हो कीबोर्ड में, कोई भी काम करना हो, वापस आपको इसी पोजीशन पे जहां अभी मेरा हाथ रखा हुआ है, इस पर आपको वापस जरूर से आना है। ठीक है, अब ये नहीं, कुछ लोग करते क्या है, वो लोग ऊपर ही हाथ रख लेते हैं ऐसे, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग तरीका है, गलत है। आपको यहीं पे हाथ रखना है। अब देखो फिर से एक बार, Q इस उंगली से वापस स्पेस, W इस उंगली से वापस स्पेस, E वापस स्पेस, R वापस स्पेस, T वापस स्पेस, P वापस स्पेस, O वापस स्पेस, I स्पेस, U स्पेस, Y स्पेस। बाकी सारे आपके क्रम से चलेंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक, इधर से 1 2 3 4 और 5, यानी कि Q W E ये आपके 1 2 3, फिर 4 और 5, यानी कि इसी उंगली से आपको R और T प्रेस करना है। इधर P O I, ये बिल्कुल लाइन से चलेंगे 1 2 3, और U और Y आपको इसी उंगली से प्रेस करना है। ठीक है, सिंपल सा है। जैसे आपने ASDF वाली लाइन में किया था कि आपने G और F इसी उंगली से किए थे, J और H आपने इसी उंगली से किए थे, वैसे ही आपको ऊपर R और T इसी उंगली से करना है, और इधर U और Y आपको इसी उंगली से करना है। बाकी सारे आपके लाइन से चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका डे 4 का अभ्यास है। Q स्पेस W स्पेस E स्पेस R स्पेस T स्पेस P स्पेस O स्पेस I स्पेस U स्पेस Y स्पेस। ठीक है, अच्छा ऊपर की लाइन में क्या खास बात है कि आपका ये जो कीज है ना, ये कुछ ऐसे बने हुए हैं, इस तरीके से ऐसे आए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल इक्वल में नहीं है, ये थोड़े से
ऐसे आए हुए हैं, यानी कि ऊपर थोड़ा ज्यादा लंबाई में है और नीचे कम लंबाई में है। तो आप जब ऊपर की लाइन में जाओगे तो हल्का सा आप लेफ्ट में शिफ्ट करोगे। अब देखो यहाँ पे ए के बिल्कुल ठीक ऊपर क्यों नहीं है, हल्का सा इधर है, हल्का सा लेफ्ट में है। वैसे ही इधर आप जब ध्यान दोगे जो पी है वो इस वाली की के बिल्कुल ठीक ऊपर नहीं है, हल्का सा लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। तो आप उंगली भी हल्की सी लेफ्ट में शिफ्ट करोगे, इधर भी हल्की सी लेफ्ट में आप शिफ्ट करोगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका डे 4 का अभ्यास है। कम से कम इसको 2 से 3 घंटे आपको प्रैक्टिस करना है MS वर्ड नोटपैड या वर्ड पैड पर प्रैक्टिस करना। कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो कि आपको कहां पर क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये था आपका डे 4। अब हम बढ़ते हैं डे 5 की ओर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि हमें डे 5 वाले काम में हमें क्या करना है। तो आपने डे 1 और डे 4 का काम अगर अच्छे से आपने कंप्लीट कर लिया है तो अब मैं आपको डे 5 में करना क्या है ये बताने वाला हूँ। ठीक है, आज बहुत सिंपल सा करना है। मैंने आपको डे 4 में मैंने आपको अपर रो बताई थी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे शब्द देने वाला हूँ जिससे आपकी होम रो और अपर रो दोनों की प्रैक्टिस आपकी एक साथ में हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं। तो आज मैं आपको वर्ड देने वाला हूँ, तो उसमें से आपको हर वर्ड की 3 लाइन टाइप करनी है। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत इजी वर्ड है, कुछ खास टफ नहीं है। ठीक है, पहला हमारा शब्द है सी, SEA, समुद्र वाला सी। उसके बाद है देखने वाला सी, सी मतलब देखना, फी। उसके बाद है वाइज, ड्राई, ट्राई, लाइट, हाइट, काइट। हाँ, इसकी PDF जो है ना वो भी आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और तब आपको टाइप करना होगा। ठीक है, हाँ एक और चीज़, ये जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ ना, तो हर वर्ड की आप जब 3 लाइन टाइप करोगे तो ये नहीं कि आपने फॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा कर लिया, आप नोट पैड या वर्ड पैड या MS वर्ड पे आप टाइप कर रहे हो, आपने फॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा कर लिया और आपने 3 लाइन जल्दी से कंप्लीट कर ली। ये नहीं करना है। तो अगर आप ये करोगे तो आप खुद को ही धोखा दोगे। ठीक है, आपको फॉन्ट साइज़ 16 रख के करना है, मतलब कि आपको फॉन्ट साइज़ जो है वो कम रखना है ताकि 3 लाइन में आपके बहुत सारे शब्द आ जाएं और आपको एक शब्द की प्रैक्टिस जो आपकी है वो बहुत अच्छे से कई बार हो जाए। ठीक है, तो फॉन्ट साइज़ 16 करना। अगर आप नोट पैड पर कर रहे हो तो उसमें तो फॉन्ट साइज़ मुझे लगता है काफ़ी छोटा होता है डिफ़ॉल्ट में, तो उसमें आप 3 लाइन कर सकते हो। ठीक है, पर आपको बहुत छोटा अक्षर करके ही आपको 3 लाइन करना है। ठीक है, ध्यान देना इसको। और इसकी PDF आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। डे 5 करके आपको सारी PDF मिल जाएंगी। ठीक है, ट्वीट हो गया, उसके बाद है ट्वीट, हाँ ट्विटर। ET, फिर रिफिल, पैट। उसके बाद है की जगह राइट, वाइट, लार्ज, राउट, अर्ली, डिड, आइल, इल, अपसाइड, स्किल, हेल्प, सील। और उसके बाद है फिडल, माफ कीजिएगा लीफ है। उसके बाद है एडोल्फ, एशिया, ट्रिप, क्वेस्ट, से, ले, आए। ठीक है, ये आपके शब्द हैं और इनमें से प्रत्येक शब्द की आपको 3 लाइंस टाइप करनी है मेरे बताए अनुसार। ठीक है, वीडियो के इस शुरुआत में मैंने आपको बताया कि आपको फॉन्ट साइज काफ़ी कम करके यानी कि 16 पे करके या बहुत छोटा करके आपको टाइप करना है। ठीक है, 3 लाइन हर शब्द की। जब आप ये कर लोगे उसके बाद टाइप द अबव वर्ड्स type the above paragraph at least 5 times. ठीक है,
हाँ, आप जब हर शब्द की 3 लाइन टाइप कर लोगे, उसके बाद आपको ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको अलग अलग शब्द ना मानते हुए, इसको पूरा एक पैराग्राफ मानते हुए इसको आपको 5 बार टाइप करना है। कैसे? आपने सी टाइप किया, स्पेस दिया, सी टाइप किया, स्पेस दिया, फी टाइप किया, स्पेस दिया, वाइज टाइप किया, ऐसे करते करते आपको आए तक चले आना है। इससे आपका 1 बार टाइप हो जाएगा। ऐसे ही आपको 5 बार ये इनको पैराग्राफ मानते हुए टाइप करना है। ठीक है, तो ये है आपका डे 5 वाला काम। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 3 लाइन्स यहाँ पे 5 टाइम्स। तो आपको जो इसकी पीडीएफ है वो नीचे उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लेना और उसके बाद आपको टाइप करना है। ठीक है, ठीक है, आपका डे 5 हो गया। आप बढ़ते हैं अपने डे 6 की ओर। कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बारी है डे 6 की। डे 1 से लेकर के डे 5 तक आपने ये होम रो सीखी, अपर रो सीखी, और डे 5 में मैंने आपको कुछ वर्ड्स भी दिए थे जिससे आपकी जो होम रो और अपर रो इन दोनों की कंबाइंड प्रैक्टिस आपने कर ली होगी। सो अब डे 6 में हम लोग देखने वाले हैं बॉटम रो या लोअर रो। सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पे आते हैं। आपका हाथ वहीं ASDF सेमीकोलन LKJ पे ऐसे रखा रहेगा, राइट हैंड का अंगूठा स्पेस बार पे रहेगा। अब देखो, जो काम आपने होम रो में किया कि आपने F और G सेम उंगली से प्रेस किए, J और H आपने सेम उंगली से प्रेस किए, ऊपर R और T आपने सेम उंगली से प्रेस किए, इधर U और Y आपने सेम उंगली से प्रेस किए। ठीक वैसे ही नीचे आप M N और इधर V B, बस इतना सा है। बस जो आपने F और G वाला काम किया, R और T, U और Y वाला काम किया, वही आपको नीचे करना है। आपको M N V B, बस इतना सा है। बाकी सारे आपके क्रम से उंगलियां चलेंगी। इस उंगली से आप Z प्रेस करोगे, स्पेस। इस वाली उंगली से आप X प्रेस करोगे, स्पेस। इस वाली उंगली से आप C प्रेस करोगे, स्पेस। इस वाली उंगली से ही आप V और इसी से आप B प्रेस करोगे। ठीक, इधर देखो, स्लैश, स्पेस, और फिर जो उंगली मेरी L पे रखी है, आप साथ साथ देख लो, जो उंगली मेरी L पे रखी है उसको आप नीचे लाओगे और फुल स्टॉप, स्पेस, जो K पे रखी है उससे कॉमा, कॉमा देख लो, कॉमा, वापस स्पेस, जो J पे रखी है उससे M, वापस स्पेस, इसी से N, वापस स्पेस। वापस जरूर आना है आपको, ये नहीं कि आपने वहीं पे उंगली ऐसा रख लिया आप यहाँ पे टाइप किए जा रहे हो। आपको वापस हर की के बाद जरूर से आना है। ठीक है, एक बार फिर देख लो, Z स्पेस X स्पेस C स्पेस V स्पेस और इसी से B स्पेस, इधर से स्लैश, स्पेस, फुल स्टॉप, स्पेस, कॉमा, स्पेस, M स्पेस N स्पेस, बस इतना सा है। अभी आपका यहां से स्लैश बनेगा, फुल स्टॉप बनेगा, कॉमा बनेगा। अब आप देख पा रहे हो कि ऊपर भी क्वेश्चन मार्क और ये ग्रेटर देन, लेस देन वाले साइन बने हुए हैं। ये आपके शिफ्ट के साथ बनते हैं। जब शिफ्ट का नंबर आएगा तो मैं आपको ये बताऊंगा। तो अभी क्या है, Z स्पेस X स्पेस C स्पेस V स्पेस B स्पेस स्लैश, स्पेस, फुल स्टॉप, कॉमा, M और इसी से N स्पेस। बस सेम काम है। जो बस ये वाली उंगली जो है ना, इसका ही मेन काम है कि F और G, J H R T U Y, तो वैसे ही नीचे V B और M N, बस इतना सा काम है। बस बाकी सारी आपकी क्रम से उंगलियों से आप कीज को प्रेस करोगे। और देखो, क्योंकि इसकी बनावट जो है वो कुछ ऐसे है, इस तरह से है, ऐसे, मतलब बिल्कुल एक स्ट्रेट में नहीं है, ऐसे हैं। तो आप जब उंगलियों को जब नीचे लाओगे तो हल्का सा लेफ्ट हैंड को राइट में शिफ्ट करोगे, इस तरफ आप हल्का सा जो है उंगलियों को शिफ्ट करोगे। Z ये कुछ राइट में शिफ्ट हुआ ना, X C V और राइट में शिफ्ट किया B। क्योंकि बनावट ऐसे है ना, बनावट इस तरह से है, तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर बिल्कुल स्ट्रेट होते तो आप बिल्कुल सीध में ऊपर नीचे आप शिफ्ट कर पाते। क्योंकि बनावट ऐसे है तो आपको डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। एक बार फिर देख लो, Z X C V और इसी उंगली से B, इधर स्लैश,
फुल स्टॉप, कॉमा, एम और एन। ठीक है, तो ये आपको करना है कम से कम 3 से 4 घंटे। थोड़ी सी आपको ये वाली रो जो है वो टफ लगेगी शुरू में, आप जो प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका डे 6। अब बढ़ते हैं डे 7 की ओर। तो अब बारी है डे 7 के एक्सरसाइज की। तो आपने अगर डे 6 तक का काम अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो अब आपको डे 7 में करना क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डे 6 तक मैंने आपको होम रो, अपर रो और बॉटम रो तीनों जो रोज हैं उन पे आपको कैसे आपको फिंगर प्लेस करनी होती है, कौन सी फिंगर से कौन सी की बनती है, कौन सी की को प्रेस करते हैं, ये सब मैंने आपको डे 6 तक बताया है। और साथ ही मैंने डे 3 और डे 5 में मैंने आपको वर्ड्स प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए थे। डे 3 में मैंने आपको होम रो की प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स दिए थे और डे 5 में मैंने आपको होम रो और अपर रो दोनों की कंबाइंड प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स दिए थे। तो अब आप, क्योंकि आप बॉटम रो भी कर चुके हो, लोअर रो भी आप कर चुके हो, अब मैं आपको आज ऐसे वर्ड्स दूंगा जिससे आपकी होम रो, अपर रो और बॉटम रो तीनों की प्रैक्टिस हो जाए। साथ में आपके जो सिंबल्स हैं, जैसे मैंने आपको अभी तक सेमी कॉलन बताया है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आपको मैंने बता दिया है, मैंने आपको फुल स्टॉप बताया है, मैंने आपको कॉमा बताया है और मैंने आपको स्लैश भी बता दिया है बॉटम रो में। तो इनकी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए उसके लिए भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। और आज जो मैं आपको मैटर देने वाला हूँ, इसकी पूरी की जो पूरी PDF फाइल है वो PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर आपको डे 7 करके मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर लेना और उसका प्रिंट आउट निकलवा के ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देखते हैं आज के वर्ड्स। तो टाइप 3 लाइन्स ऑफ ईच वर्ड। ठीक है, जो वर्ड्स मैं आपको देने वाला हूँ उसमें आपको हर वर्ड की 3 लाइन टाइप करनी है। फॉन्ट साइज कितना, 16 करके। ठीक है, माफ कीजिएगा। हाँ, तो हमारा जो पहला जो शब्द है वो है फ्री हैंड। ठीक है, फ्री हैंड। उसके बाद है आपका हैंड वॉश, हैंड वॉश। स्मॉल, चेस्टनट, वेरी, जैज, जोश, फॉक्स, जीरो, वैक्सिंग, डोजन, हैंड, पेन, टाइम, ट्रैवल, अराउंड, स्कॉट, लैंग, लेजीनेस, ओडिनसन, अपॉन, अपॉन के बाद है वुमन, हॉबिट, कैच, वैन, अर्निंग, स्कूल। उसके बाद है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, माफ कीजिएगा, यूनिवर्सिटी। उसके बाद है सर्टेन, कर्टन, ज़ीब्रा, कटर, रिक्वायर, एक्वायर, रिक्वेस्ट, बिसाइड, बिफोर। ये आपके वर्ड्स हैं। ठीक है, इन वर्ड्स में से आपको हर शब्द की 3-3 लाइन आपको टाइप करनी है। ठीक है, आपने फ्री हैंड की आपने 3 लाइन टाइप कर ली फॉन्ट साइज 16 करके, हैंड वॉश की आपने 3 लाइन टाइप कर ली, स्मॉल की आपने 3 लाइन टाइप कर ली। ऐसे करते करते आपको बिफोर तक चले आना है और बिफोर की भी आपको 3 लाइन टाइप करनी है सारे शब्दों की। जब ये हो जाए उसके बाद करना क्या है, उसके बाद आपको टाइप करना है फुल स्टॉप, स्पेस, स्लैश, स्पेस, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या एपोस्ट्रोफी इसको बोलते हैं, स्पेस, कॉमा, स्पेस। ये आपको टाइप करना है। फिर एक बार देख लो, फुल स्टॉप, स्पेस, स्लैश, स्पेस, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस और कॉमा, स्पेस। ठीक है, ये आपको करते रहना है ऐसे ही, फुल स्टॉप, स्पेस, स्लैश, स्पेस, एपोस्ट्रोफी, स्पेस और कॉमा, स्पेस। करते करते आपको ऐसे ही ये 2 घंटे तक आपको टाइप करना है। कितना करना है? 2 घंटे तक आपको। ठीक है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, प्रैक्टिस इट फॉर 2 hours एट लीस्ट।
ठीक है, यही चीज़ आपको सेम आपको 2 घंटे तक प्रैक्टिस करनी ताकि आपके जो स्पेशल साइंस हैं, जो आपके सिंबल हैं, ये आपके अच्छे से प्रैक्टिस में आ जाए। वरना लोग करते क्या है, लोग लेटर्स को तो ध्यान रखते हैं लेकिन ये सिंबल्स को भूल जाते हैं, इन पे वो प्रैक्टिस नहीं करते या इन पे अपनी पकड़ जो है वो नहीं बनाते, तो बाद में उनको फिर प्रॉब्लम होती है। तो वो आपको ना हो, इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। शुरू में कोई इन पर ध्यान देता नहीं, फिर बाद में उनको बहुत दिक्कत होती है। तो आपको अभी से इसकी प्रैक्टिस जो है डालनी है। जब ये हो जाए उसके बाद अब क्योंकि आप ए से लेकर के जेड तक सारे अक्षर कौन सी उंगली से आपको प्रेस करना होता है, कैसे प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद वापस होम रो पे कैसे आते हैं, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब बारी है कि आप कुछ ऐसा प्रैक्टिस करो कि आपका जो पूरा कीबोर्ड है ए से लेकर के जेड तक, जो सारे आपके अक्षर हैं, कीबोर्ड नहीं, सारा जो अक्षर है आपके ए से लेकर के जेड तक, वो सारे आपके एक साथ कंप्लीट हो जाएं। तो ये सब करने के बाद आपको टाइप करना है ABCDEF, माफ कीजिएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, माफ कीजिएगा, बड़ा हो गया अपना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये आपको टाइप करना है, कितने करना है, प्रैक्टिस इट एटलीस्ट 100 टाइम्स। ये आपको 100 बार करना है, ए से लेकर के जेड तक पूरी ABCD आपको टाइप करनी है। ठीक है, अब मैं लिख दे रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर देते हैं और इसको पूरा बोल्ड भी कर देते हैं, आपको ध्यान रहे कि मैंने क्या बोला क्या है। ठीक है, तो ये सिंबल्स आपको 2 घंटे प्रैक्टिस करना है और ये ए से लेकर के जेड तक आपको 100 बार प्रैक्टिस करना है। 100 बार करने के बाद क्या होगा कि आप खुद ये चीज़ नोटिस करोगे कि आप इसको 10 से 12 से आप मैक्सिमम 15 सेकंड के भीतर आप इसको टाइप कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आप इसको 10 सेकंड में कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर उसको 12 से 15 सेकंड के अंदर भी करते हो तो भी ठीक है। 15 सेकंड के ऊपर अगर आपको टाइम लग रहा है ए से लेकर के जेड तक टाइप करने में, तो इसका मतलब है कि आपको भी इसको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हालांकि हो जाएगा, 100 बार बहुत होता है, 100 बार करने पर आप इसको आराम से 12 से 15 सेकंड के आसपास कर लोगे ए से लेकर के जेड तक। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए उसमें। ध्यान रखना है कि आप जब अपना खुद का टेस्ट लो कि मैं इसको कितनी देर में कर पा रहा हूँ, तो उसमें गलती ना हो। ठीक है, अब ये नहीं कि आपने GH मिस कर दिया, बैक स्पेस किया फिर ठीक किया, तो ये नहीं, बिना गलती के आप ए से जेड तक टाइप करोगे। ठीक है, तो ये आज का आपका अभ्यास है, इसकी PDF आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और इसको प्रैक्टिस करना जैसे मैंने इसमें बताया है। ठीक है, और डाउट के लिए तो आप मेरा इंस्टाग्राम जानते ही हो, वहाँ पर आप पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ, इंस्टा पे काफ़ी लोग हाय हेलो भेजते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भेजते हैं, तो उससे क्या है कि आपका ही नुकसान है, मैं वो फिर देखता नहीं हूँ। तो आप सीधे अपना जो क्वेश्चन है, अपना जेन्युइन क्वेश्चन जो है वो आप लिख करके सीधे बस मुझे भेज दो, मैं वो क्वेश्चन पूछ देख करके मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। और अगर आपको तुरंत नहीं मिलता है तो मान जाओ कि मैं अभी ऑनलाइन नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ, किसी काम से गया हूँ। घर पे आते ही मैं जैसे ही अपना मोबाइल या लैपटॉप खोल कर देखता हूँ तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर देता हूँ। ठीक है, तो ये है डे 7। अब बढ़ते हैं अपने डे 8 की ओर। हाँ, डे 8 में हम क्या सीखने वाले हैं, हम डे 8 में सीखने वाले हैं शिफ्ट की का यूज़। कीबोर्ड में हमारे पास 2 शिफ्ट की होती हैं, तो 2 क्यों होती हैं, उनका यूज़ कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कौन सी उंगली से करते हैं, ये हम देखेंगे डे 8 में। तो आइए देखते हैं डे 8। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि अब हमें डे 8 में करना क्या है। डे 8 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आज मैं आपको शिफ्ट की का यूज़ बताने वाला हूँ। 2 शिफ्ट की क्यों है और हर शिफ्ट का यूज़ क्या है, शिफ्ट से क्या होता है, ये आज हम जानेंगे। देखते हैं, आपका हाथ वहीं पर रखा रहेगा, ASDF:LKG। तो पहला पॉइंट तो ये कि हम ये की यूज़ किस उंगली से करेंगे। अब इससे होगा क्या, मैं आपको अभी बताऊंगा। अब लेफ्ट वाली जो शिफ्ट की है, इसके ठीक पास में कौन सी उंगली है, ये वाली उंगली है। तो जाहिर सी बात है हम इस शिफ्ट की को यूज प्रेस करने के लिए ये वाली उंगली यूज करेंगे। ठीक है, इससे ठीक वैसे ही राइट में जो शिफ्ट की आपकी दी हुई है, इसके ठीक पास में कौन सी उंगली है, ये वाली है। तो जाहिर सी बात है हम इसको प्रेस करने के लिए ये वाली उंगली यूज करेंगे। हो गई इतनी बात, पहला पॉइंट कि कौन सी उंगली से हम इसको प्रेस करते हैं। अब इससे होता क्या है, अच्छा अब ये 2 शिफ्ट की क्यों दी हुई है,
सेकंड पॉइंट, ये 2 शिफ्ट की दी क्यों है? अब आपके पास 2 हाथ है तो जाहिर सी बात है आपको 2 शिफ्ट की तो देनी पड़ेंगी ना। 2 हाथ हैं तो आपके पास 2 शिफ्ट की दी गई हैं। अब मान लीजिए मुझे इस हाथ से शिफ्ट की का यूज करना है, तो क्या मैं वहां उड़ के जाऊंगा शिफ्ट की को प्रेस करने? तो इसके पास में शिफ्ट की होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, अब इससे होता क्या है, ठीक है। अब किसी भी पैराग्राफ में या किसी सेंटेंस का जो पहला शब्द होता है, उसका जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है? बड़ा बनता है, कैपिटल लेटर में बनता है। या किसी वाक्य के बीच में अगर कोई नाम आता है तो नाम का भी जो पहला जो अक्षर होता है वो क्या होता है? बड़ा बनता है। तो कैपिटल लेटर बनाने के लिए हम लोग शिफ्ट की का यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर है? कैपिटल लेटर का यूज करने के लिए हम लोग शिफ्ट की का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट, ये जो आप देख पा रहे हो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ग्रेटर देन बना हुआ है, लेस देन का साइन बना हुआ है, कॉलन, डबल इनवर्टेड कॉमा बना हुआ है, ऊपर आपके ये एक्सक्लेमेटरी साइन, @ हैश, डॉलर बने हुए हैं। तो इन सब चिन्हों को बनाने के लिए हम लोग शिफ्ट की का यूज करते हैं। तो शिफ्ट की का यूज हम किस लिए करते हैं? पहला तो कैपिटल लेटर बनाने के लिए, अगर आपको ए से जेड तक कोई भी अक्षर कैपिटल में बनाना है तो हम लोग शिफ्ट का यूज करेंगे। और अगर हमें अगर कोई चिन्ह बनाना है, इनमें से क्वेश्चन मार्क है, आपका कॉलन है, डबल इनवर्टेड कॉमा है, या ब्रैकेट्स हैं, प्लस का साइन है, डैश का साइन है, ठीक है, या अंडरस्कोर का साइन है, इसके लिए हम लोग शिफ्ट का यूज करते हैं। तो पहली चीज बड़ा अक्षर के लिए, दूसरा चिन्हों को बनाने के लिए या स्पेशल साइंस को बनाने के लिए। इतनी बात क्लियर है? सिंपल सा है। अब देखो अब इसको हम यूज करेंगे कैसे। रूल नोट कर लो आप कहीं पे कि अगर कोई भी की मैंने आपको लेफ्ट हैंड से प्रेस करना बताया है तो उस की को बड़ा बनाने के लिए, यानी कि अगर मुझे टी मान लीजिए प्रेस करना है तो टी मैंने क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड से बताया है तो टी को कैपिटल करने के लिए मैं शिफ्ट दबाऊंगा राइट हैंड से, बन गया टी बड़ा। ठीक, वैसे ही अगर मैंने कोई भी की आपको राइट हैंड से प्रेस करनी बताया है, मान लीजिए आपको वाई बनाना है बड़ा में, तो कैपिटल वाई करने के लिए मैं शिफ्ट होल्ड करूंगा लेफ्ट हैंड से, बन गया वाई बड़ा। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आपने प्रेस के बाद छोड़ दिया, ऐसे आपको होल्ड करके तब वो की प्रेस करना है तो वो बड़ा बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अब मुझे बनाना है क्वेश्चन मार्क, तो अब ये वाली की मैंने आपको कौन से हाथ से बताई है? मैंने आपको राइट हैंड से बताई है ना, तो मैंने लेफ्ट हैंड से पहले शिफ्ट की को होल्ड किया, ये की प्रेस किया तो क्या बन जाएगा? क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, और बिना शिफ्ट के स्लैश बनेगा, स्लैश तो बनता ही है। ठीक है, तो क्या रूल है कि अगर कोई भी की आपका राइट हैंड से मैंने प्रेस करना बताया है तो उसके लिए हम शिफ्ट यूज करेंगे लेफ्ट हैंड से। कोई भी की अगर मैंने आपको लेफ्ट हैंड से प्रेस करना बताया है तो शिफ्ट होल्ड करेंगे राइट हैंड से। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब से मान लीजिए मुझे अपना ही नाम लिखना है, तो मेरा नाम है अविरल मिश्रा, तो अविरल में ए बनता है कैपिटल, वो कौन सी हैंड से मैंने आपको बताया है? अब मैंने बताया है लेफ्ट हैंड से। तो अब मैं शिफ्ट होल्ड करूंगा राइट हैंड से, शिफ्ट मैंने होल्ड कर लिया, ए प्रेस कर दिया तो ए बड़ा बन गया। ठीक है, VIRAL, अविरल मिश्रा। अब मिश्रा का एम भी कैपिटल में बनेगा, तो एम मैंने आपको कौन सी हैंड से बताया है? मैंने आपको राइट हैंड से बताया है, तो एम को प्रेस करने के लिए पहले मैं लेफ्ट हैंड का शिफ्ट यूज करूंगा, होल्ड कर लिया, एम प्रेस किया, एम बड़ा बन गया, आई ऐसे 4 बन गया। ठीक है, मान लीजिए किसी का नाम है विवेक कुमार, तो विवेक कुमार में वी जो है वो बड़ा बनेगा, तो वी क्योंकि मैंने आपको लेफ्ट हैंड से बताया है तो मैं शिफ्ट होल्ड करूंगा राइट हैंड से, होल्ड कर लिया, वी प्रेस किया, बड़ा बन गया, वी छोड़ दिया, IVEK, कुमार का के भी बड़ा बनेगा। अब के मैंने आपको बताया है राइट हैंड से प्रेस करना, तो अब इसके लिए शिफ्ट में होल्ड करूंगा लेफ्ट हैंड से, के प्रेस कर दिया, बड़ा बन गया, छोड़ दिया, UMAR। बस इतना सा इसका फंडा है कि अगर अक्षर आपका राइट हैंड का है तो शिफ्ट होल्ड करेंगे लेफ्ट हैंड से, अक्षर अगर आपका लेफ्ट हैंड का है तो शिफ्ट होल्ड करेंगे राइट हैंड से। बस इतना सा है। तो अब इसकी प्रैक्टिस के लिए हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि आपको शिफ्ट की प्रैक्टिस के लिए टाइप क्या करना है। मैं आपको कुछ वर्ड्स देने वाला हूं और हर वर्ड की आपको 3 लाइन टाइप करनी है। टाइप 3 लाइन्स ऑफ ईच वर्ड। ठीक है, कौन से शब्द हैं?
पहला आपका शब्द है राम स्पेस श्याम मोहन हिमांशु अमित वरुण। खासकर किसी भी वाक्य का जो पहला शब्द होता है उसका पहला जो अक्षर होता है वो बड़े में बनता है, यानी कि कैपिटल में बनता है। और अगर किसी वाक्य के बीच में कहीं अगर कोई नाम आता है तो नाम का भी पहला जो अक्षर होता है वो बड़ा बनता है। ठीक है, तो सारे नाम आपको जितने भी मालूम आपके घर में, आपके दोस्तों के, आपके रिलेटिव्स के, उनके नाम भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, कीजिएगा अप्रैल, ठीक है। ये सारे महीनों के नाम हो गए और इसके बाद दिनों के नाम भी। कीजिएगा, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इस तरह से कुछ शब्द मैंने आपको दिए हैं। इनमें से हर शब्द की आपको 3 लाइन टाइप करनी है। फॉन्ट साइज 16 सेट करके, आप बहुत ही छोटा सेट करके आपको 3 लाइन टाइप करनी है। ठीक है, ये जब हो जाए, हर शब्द की आप जब 3 लाइन टाइप कर लो, उसके बाद आपको करना क्या है, अभी यहाँ पर मैं जो सेंटेंस लिखने वाला हूँ वो आपको 100 बार टाइप करना है। आपको ज़्यादा लग रहा है पर करना है, तभी आपकी जो स्पीड है वो अच्छी बनेगी। ठीक है, सेंटेंस है बोर्ड लगा हुआ है, ये सेंटेंस है, ये आपको 100 बार टाइप करना है। अच्छा, इस सेंटेंस को ही क्यों करना है? इस सेंटेंस में आपके ए से लेकर के जेड तक सारे कीज आ जाते हैं। चाहो तो आप चेक भी कर लेना। ठीक है, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स अपॉन राइट ओवर द लेजी डॉग। इस सेंटेंस में आपके ए टू जेड सारे जो इंग्लिश अल्फाबेट के जो अक्षर हैं वो आपके आ जाते हैं। इसलिए इसको सॉल्व करना है ताकि आपके जो फुल कीबोर्ड है ए से लेकर के जेड तक वो आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, सो ये था आपका डे 8 का पूरा काम। डे 8 की जो मैंने आपको थ्योरी बताई है कि आप कौन सी शिफ्ट की, कौन सी उंगली से, कौन से हाथ से, किस कंडीशन में आप प्रेस करोगे, कि अगर राइट हैंड का लेटर है तो आप लेफ्ट हैंड से शिफ्ट को होल्ड करते हो, अगर लेफ्ट हैंड का लेटर है तो आप राइट हैंड से शिफ्ट को होल्ड करते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको थ्योरी बताई और ये मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। ठीक है, तो डे 8 का काम आपको अच्छे से करना है, बहुत ध्यान से। ये नहीं कि आपने कुछ वर्ड्स टाइप किए, आपको लगा कि मुझे शिफ्ट आ गया और आपने सारे वर्ड्स नहीं किए। आपको सारे वर्ड्स करना है, राम श्याम, हर एक वर्ड को आपको 3 लाइन टाइप करना है सैटरडे तक। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हाँ, डे 8 का काम आप जब पूरा कर लो फिर आपको आगे डे 9 में इसी वीडियो को देखना है। ठीक है, देखते हैं कि अब डे 9 में हमें करना क्या है। तो फ्रेंड्स, डे 8 में मैंने आपको शिफ्ट की का यूज बता दिया है और उसके लिए आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड्स भी दिए थे, एक सेंटेंस भी दिया था, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स अपॉन राइट ओवर द लेजी डॉग। तो आशा है आपने उसे प्रैक्टिस कर लिया होगा मेरे बताए अनुसार। अब बारी है डे 9 की। डे 9 में मैं आपको बताऊंगा ये नंबर रो। ठीक है, अब शिफ्ट की का आपने प्रैक्टिस कर लिया है, तो अब शिफ्ट की के साथ में आपने क्वेश्चन मार्क प्रैक्टिस किया होगा, आपने ये वाला साइन भी अगर शायद प्रैक्टिस किया हो, ये वाला भी आपने किया होगा, आपने ये वाला भी किया होगा और आपने ये वाला भी आपने किया होगा। ठीक है, प्रैक्टिस। अब बारी है ऊपर वाले इस नंबर रो की। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सी की हम कौन सी उंगली से प्रेस करते हैं याद हम जानेंगे। ठीक है, बाकी जो ऊपर जो साइन बने हुए हैं, तो जिस उंगली से आप 5 प्रेस करोगे, अगर उसी उंगली से अगर आपने शिफ्ट की का यूज कर लिया, 5 प्रेस किया, तो क्या होगा, ऊपर वाला जो साइन बना हुआ है ये बन जाएगा।
ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हम नंबर से कौन सी उंगली से प्रेस करते हैं। दोस्तों बिल्कुल सेम है जो आपने होम रो में किया कि F और G इसी उंगली से, J और H इसी उंगली से, U और Y इसी उंगली से, R और T इसी उंगली से, और इधर M N इसी उंगली से, इधर V और B इसी उंगली से। तो वैसे ही ऊपर आप देख लो, आप हाँ ऊपर आप 4 और 5 इसी उंगली से करोगे, और इधर 7 और 6 आप इसी उंगली से करोगे। थोड़ा सा आपको शुरू में अटपटा लगेगा, लेकिन आपको करना है और धीरे धीरे आपको आ जाएगा। और इधर से लाइन से हम चलेंगे, ठीक है। जैसे आपने यहां पे A S D F G सेमीकोलन L K J H इसी उंगली से हमने यूज किए, इधर R और T, U और Y, M N और V B। तो वैसे ही ऊपर 4 और 5, 7 और 6, 1 वापस, 2 वापस, 3 वापस, 4 वापस, 5 वापस, इधर 0 एकदम बिल्कुल लेफ्ट में ले जाएंगे, बिल्कुल लेफ्ट में आएगा आपका 0, वापस 9 वापस, 8 वापस, 7 वापस इसी उंगली से, 6 वापस, 1 2 3 4 और 5 इसी उंगली से, 0 9 8 7 6 स्पेस। तो ये है आपका डे 9 का काम। ये कितना करना है आपको? कम से कम दोस्तों आपको 3 से 4 घंटे करना है। ये थोड़ा सा टफ होता है ये वाली रो, ये काफी दूर होती है, तो उंगलियों की जो शिफ्टिंग है ना, इसको दिमाग में लर्न करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, कीबोर्ड नहीं देखना। काफी लोग मुझसे कमेंट कर रहे हैं कि कीबोर्ड देखें ना देखें। अरे भैया कीबोर्ड नहीं देखना है यार, ये टच टाइपिंग का कोर्स है, इसमें अगर कीबोर्ड आप देख लोगे तो फिर इसका क्या मतलब रहेगा। कीबोर्ड देखकर आप कोई 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड पर टाइप नहीं कर सकता है, और टच टाइपिंग में आप 150 वर्ड पर मिनट की स्पीड पर भी टाइप कर सकते हो बिना देखे वो भी। तो 1 2 3 4 इसी उंगली से, 5 वापस, 0 9 8 7 6 वापस। तो बस इतना सा है, बाकी सारे आपके क्रम से चलेंगे। 1 2 3 4 और 5, 4 5 इसी उंगली से, इधर 0 9 8 7 और 6 इसी उंगली से। देख लो 0 9 8 7 6 7 6 4 5, बस ठीक है। ये करना आप देखते हैं कि डे 10 में हमें इसकी प्रैक्टिस के लिए कौन सा नंबर टाइप करने हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि आपको जो नंबर रो मैंने आपको डे 9 वाले काम में सिखाई थी, नंबर रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये सब, तो अब उनकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्या टाइप करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ अंक लिख रहा हूँ, उन अंकों को मेरे बताए अनुसार आपको टाइप करना होगा, ठीक है। 140 स्पेस, उसके बाद है 145 स्पेस, फिर है 120 स्पेस, 251 स्पेस, 870 स्पेस, 811 स्पेस, 130 स्पेस, 196 स्पेस, 177 स्पेस, 188 स्पेस, 140 स्पेस, 164 स्पेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पेस, उसके बाद है 2134 स्पेस, 5452 स्पेस, 7682 स्पेस, 9031 स्पेस, 8601 स्पेस। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको हर नंबर को कम से कम 3 लाइन टाइप करना है, ठीक है। मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ। Practice each number at least 3 lines. With font size 16, font size आपको 16 रखना है, ठीक है। जैसे आपने 140 की 3 लाइन टाइप कर ली, फिर आपको 145 की 3 लाइन टाइप करनी है, फिर आपको 120 की 3 लाइन टाइप करनी है, करते करते आपको 8601 तक चले आना है। जब ये हो जाए उसके बाद फिर आपके घर में आपके जितने मोबाइल नंबर्स हैं उन सबको आप टाइप कर डालो। इसी बहाने आपको सारे नंबर वो लर्न भी हो जाएंगे। साथ ही आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है उसको भी आप टाइप कर डालो, तो वो भी आपको लर्न हो जाएगा। आपकी अगर बाइक है या स्कूटी है तो उसका जो नंबर है उसको भी आप टाइप कर डालो, ठीक है।
तो उससे क्या कि आपको आपकी बाइक का नंबर भी याद हो जाएगा। आपका जो आधार नंबर है उसको भी आप टाइप कर डालो, उसमें नंबर्स होते हैं बहुत सारे, तो वो भी आपको लर्न हो जाएगा इसी बहाने, और आपके काफ़ी सारे नंबर जो है वो प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। तो ये सब काम करना आप लोग। साथ ही आप लोग जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आधार, माफ कीजिएगा, आधार में डबल ए होता है क्या शुरुआत में, आधार नंबर आप लोग टाइप कर डालो अपने घर में जितने भी लोग हों, और जितने भी मोबाइल नंबर्स हों उनको भी आप लोग प्रैक्टिस कर डालो, और अकाउंट नंबर भी आप लोग प्रैक्टिस कर डालो, और हाँ डेट ऑफ बर्थ भी आप लोग प्रैक्टिस कर डालो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ दोनों फॉर्मेट आपको इस फॉर्मेट में आपको प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए मेरी है 01091996, आपको इस फॉर्मेट में सबकी डेट ऑफ बर्थ जो है घर में आपके भाई बहन मम्मी पापा सभी की आप लोग डेट ऑफ बर्थ भी इसी फॉर्मेट में टाइप कर डालो। क्या होता है कि अक्सर एग्जाम में आपको ऐसा पैरा आपको मिल जाता है जिसमें इस फॉर्मेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ या कोई खास डेट लिखी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको स्लैश के साथ नंबर्स को जल्दी टाइप कैसे करना है इसकी आपको प्रैक्टिस जो है इससे हो जाएगी। तो ये सब काम आपको करना है। लास्ट डे भी था आज, ये आज क्या मतलब इस वीडियो का ये लास्ट पार्ट है एक तरह से, और आप इस वीडियो को 10 दिन में आपको आइडियली देखना है। अगर कोई इतना तेज़ प्रैक्टिस नहीं कर पाता, किसी के पास टाइम कम होता है घर में, तो वो इसको 12 दिन 13 दिन या 15 दिन में भी इसको कर सकता है इस कोर्स को। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोगों को जो चीज़ समझ में ना आए तो फिर से इस वीडियो को देखो और वो चीज़ बार बार उसको रिपीट करके देखो ताकि आपको वो चीज़ क्लियरली समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि आपने बस जल्दबाजी में देख लिया और बस प्रैक्टिस करने बैठ गए। ठीक है, पहले उसको अच्छे से समझो, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। हालांकि अगर कोई भी डाउट आपको होगा नहीं, फिर भी अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका अभी इंग्लिश टाइपिंग का जो कोर्स है वो पूरा होता है। इसके बाद में आपको जो नंबर रो होती है ऊपर, जो मैंने आपको डे 9 में बताई भी थी, तो नंबर रो के लिए मैं आपको एक अलग से पूरा कोर्स दूंगा। ठीक है, नंबर रो में क्या होता है, लोगों की प्रैक्टिस जो उतनी अच्छे से होती नहीं है, और नंबर्स क्योंकि कोई भी पैरा जो होता है उसमें मोस्टली इंग्लिश के शब्द ज़्यादा होते हैं, नंबर्स होते नहीं है, तो नंबर्स की प्रैक्टिस लोग इसीलिए करते भी नहीं कि अगर नंबर अगर आएगा भी तो हम कीबोर्ड दे के कर लेंगे। तो वो नहीं करना है, आपको नंबर भी वैसे ही सीखना है जैसे आपने ASDF सीखा था। तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से पूरा कोर्स दूंगा नंबर रो के लिए, और उसके बाद में आपको सिंबल्स का भी एक अलग कोर्स दूंगा कि आपको डैश कैसे बनाना है, इक्वल टू, प्लस का साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन, @ हैश, डॉलर का साइन, परसेंटाइल का साइन, और हैट वाला साइन, एंड का साइन, स्टार का साइन, ब्रैकेट्स, 3 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं वो आपको कैसे बनाने हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको कैसे बनाना है, आपको कॉलन कैसे बनाना है, क्वेश्चन मार्क कैसे बनाना है। तो ये सब मैं आपको जब सिंबल्स वाला कोर्स दूंगा ना, तो सिंबल्स वाले कोर्स में वो चीज़ पूरी आ जाएगी। ठीक है, तो आपको सभी बहुत ध्यान से देखना है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को शेयर आप लोग ज़रूर कर देना, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास या तो फाइनेंशियली साउंड फैमिली से वो लोग नहीं आते हैं तो कोचिंग्स की फ़ीस नहीं दे पाते हैं, या फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है वो काफ़ी दूर होता है उनके घर से, तो उस कारण से भी वो लोग टाइपिंग सीख नहीं पाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो उनको शेयर कर दोगे तो उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो इसको आप लोग शेयर ज़रूर करना, और कोई डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर से पूछ लेना, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर आपका जो क्वेश्चन है वो जेन्युइन होता है तो बस हाय हेलो नहीं करना है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं करना है, गुड नाइट नहीं करना है, सीधे सीधे अपना क्वेश्चन लिख करके मुझे भेज देना है। ठीक है, सो थैंक यू। आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहें। अब मिलेंगे अपने नंबर रो वाले कोर्स में, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है।